हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज नवंबर 9 है और लीगल सर्विसेज डे है। मैं समझता हूं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लीगल सर्विसेज डे का मेन काम है वो है लोगों को लॉ के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में अवेयर कराया जाए। मैं समझता हूं कि 4 करोड़ घंटे जो हमारे वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं उसने देश में संवैधानिक और लॉ के बारे में एक नई तरह की अवेयरनेस क्रिएट की है। मैं अपने सारे व्यूअर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और अगर अब तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो प्रोग्राम था जिसमें जस्टिस यू ललित थे, लॉ मिनिस्टर थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस ललित ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर 100 क्रिमिनल केसेस फाइल होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक में लीगल एड मिल पाती है। लॉ मिनिस्टर ने कहा कि चीफ जस्टिस से हमारी बड़ी फ्रैंकली बातें होती हैं। यूडीएचआर का आर्टिकल 8 कोट किया कि जिसमें सबका यह अधिकार है कि कॉम्पिटेंट इफेक्टिव लीगल रेमेडीज मिलें। आर्टिकल 39 का रेफरेंस दिया जिसमें जस्टिस फॉर ऑल की बात हुई और फिर कहा कि मौलिक अधिकारों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन जो सरकार की पोजीशन है कि मौलिक अधिकारों के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ख्याल रखा जाए, उसके बारे में बात की। दरअसल ये जो मॉडर्न लीगल एड मूवमेंट है ये तो लार्जली 1950 और 60 में शुरू हुआ। फिर नेशनल जुडिकेयर रिपोर्ट आई 1978 में और फिर 42nd अमेंडमेंट से 1976 में राइट टू लीगल एड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39 में ऐड किया गया। उसके बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पास हुआ 1987 में। 95 में वो जब लागू हुआ तब से उसको लीगल सर्विसेज डे की तरह मनाया जाता है। जस्टिस एनवी रमन्ना के लिए लीगल सर्विसेज, लीगल एड, गरीबों को न्याय मिले एक प्रायोरिटी रही है। आपको मालूम है कि 8 अगस्त 2021 को क्विट इंडिया मूवमेंट का दिन था। उन्होंने लीगल सर्विसेज का मोबाइल ऐप एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया। अब तक उसके 35,000 यूजर्स रहे। मैं समझता हूं ये नंबर जरा कम है। और आज उन्होंने iOS मोबाइल लीगल सर्विसेज का लॉन्च किया है। बहुत अच्छी बातें कही जस्टिस रमन्ना ने। ब्रीफ उनका लेक्चर था। मेन बात यह हुई कि देखिए अब नालसा का ऑनलाइन पोर्टल जो सिर्फ अंग्रेजी में था, जस्टिस रमन्ना के और जस्टिस ललित के इंटरवेंशन से 10 लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल है। खास मैं समझता हूं सबसे खास बात जो आज कही जस्टिस एनवी रमन्ना ने वो ये कि ये जो लीगल एड का मामला है जिसको हम 1976-78 तक लेके गए वो फ्रीडम मूवमेंट तक ले गए। और उन्होंने कहा वकील ही तो आगे आगे थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और फिर लोगों को लीगल एड दी, लोगों के केसेस को टेकअप किया अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। जस्टिस एनवी रमन्ना अपने जजमेंट्स और स्पीचेस में बहुत अच्छे कोटेशंस कोट करते हैं। पेगासस के जजमेंट में आपको मालूम है उन्होंने 1984 के कोट से शुरू किया, जॉर्ज ऑरवेल के। आज उन्होंने फिर स्वामी विवेकानंद को कोट किया, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। भारत के मुख्य न्यायाधीश का गोल क्या है? गरीबों को न्याय मिले, शोषितों को, पिछड़ों को, जो समाज के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको न्याय मिले। फिर स्वामी विवेकानंद को कोट करते हुए उन्होंने कहा, डू नॉट लुक बैक, लुक फॉरवर्ड। Infinite enthusiasm, infinite daring, and infinite patience, then alone can great deeds be achieved.
मैंने देखिए जो वीडियो बनाया था कि राष्ट्र क्या एक्सपेक्ट करता है जस्टिस एनवी रमन्ना से, उसमें कहा था मैंने कि उनके अंदर बड़ा हाई एनर्जी लेवल है। मैं समझता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद को आज उन्होंने कोट किया है और वहां पे लॉ के स्टूडेंट्स थे और लॉयर्स थे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब में एक इंथुजियाज्म हो, हम सब में एक हिम्मत हो और एक पेशेंस हो, एक सब्र हो। हालात जरूर बेहतर होंगे। जस्टिस एनवी रमन्ना ने 1995 का कंसेप्ट ऑफ लीगल एड के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि लीगल एड मूवमेंट जो है वो तो रिफ्लेक्ट होता है संविधान की प्रिएम्बल में, जहां बात हो रही है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तो संविधान का गोल है और इसको अचीव करने के लिए मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको प्रिएम्बल में शामिल कर दिया। देश में न्याय कितना महंगा है। जिक्र किया उन्होंने कि जो ये स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं, वकील बनने वाले हैं, इनके जीवन का मकसद पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। शेक्सपियर ने कहा था, द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू किल ऑल लॉयर्स। लेकिन मैं कहता हूं शेक्सपियर गलत थे। हम लॉयर्स को मार नहीं सकते, क्योंकि वकील ही तो वो हैं जो दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट वकीलों का नहीं है। वकीलों को आज फिर वो मैसेज दिया है जस्टिस एनवी रमन्ना ने कि उनका काम क्या है। जस्टिस रमन्ना चाहते हैं पेंडेंसी घटे, एडीआर मूवमेंट की तरफ इशारा किया, लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी की, सोशल एक्शन लिटिगेशन की बात की। मीडिएशन सेंटर सुप्रीम कोर्ट में खुला है, नया ऑफिस नालसा का बना है विद मॉडर्न फैसिलिटीज। उन्होंने ये बात आज साफ तौर से फिर कही कि ये वो जो बच्चे आज मौजूद थे शारदा यूनिवर्सिटी में, ये तो प्रिविलेज लॉट हैं, देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, इनके पास नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि ये जो एम्पावरमेंट इनका हो रहा है, ये एक मकसद के लिए है, एक लक्ष्य के लिए है। देखिए जरा किस तरीके की बात आज जस्टिस एनवी रमन्ना कर रहे हैं कि ये आपको पावर मिली है ताकि आप वॉइसलेस की वॉइस बन जाएं, जिनकी आवाज नहीं है उनकी आवाज बन जाएं। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अलर्ट रहें सोशल रियलिटीज से जो आपके चारों तरफ हो रही हैं, और आपको हमेशा अपना मकसद और अपना गोल कि आपको गरीबों के लिए काम करना है याद रहना चाहिए। उन्होंने कहा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज से अगर एसोसिएशन होगी लॉयर्स की और वो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स को समझेंगे, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि देश फ्यूचर में इन यंग बच्चों के हाथों में आने वाला है। उन्होंने लीगल एड मूवमेंट में स्टूडेंट्स को आने के लिए कहा और ये कहा कि ये एक ग्रेट कैरियर की शुरुआत होगी, और अगर आपने अपने अंदर एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ और सेंस ऑफ सेल्फलेसनेस इनकलकेट कर लिया, तो इसका मतलब आप एक ग्रेट लॉयर बनने जा रहे हैं। जस्टिस रमन्ना ने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का भी जिक्र किया जो लीगल अवेयरनेस को प्रमोट करेगी। समाज की असमानताओं का जिक्र किया और कहा कि ये लीगल एड और लॉ ये जो हैं ये एक नए विस्तार को खोलेंगे, जिससे ये जो गैप है, खाई है इक्वल और अनइक्वल के बीच, इसको पाटा जा सकेगा। लॉ मिनिस्टर की आज बड़ी तारीफ की जस्टिस एनवी रमन्ना ने, लाइटर मूड में थे, उनको जस्टिस रिज्जू तक कह दिया और उनका थैंक यू बोला कि जजेस के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं बहुत ज्यादा, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार सीरियस है और उसमें बहुत अहम काम हो रहा है। लॉ मिनिस्टर ने भी बहुत थैंक यू बोला था जस्टिस रमन्ना का और कहा था बड़े फ्रैंक हैं, हमसे बहुत ओपनली उनसे डिस्कशंस होते हैं। और अपनी आज की स्पीच को जस्टिस एनवी रमन्ना ने फिर मार्टिन लूथर किंग से कंक्लूड किया। आप देखिए 1984 से पेगासस का जजमेंट शुरू हो रहा है, आज की स्पीच मार्टिन लूथर किंग पर खत्म हो रही है। मार्टिन लूथर किंग तो सिंबल हैं
सिविल लिबर्टीज के। मैंने बार बार कहा है कि जब ह्यूमन राइट्स का मामला आता है तो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की वो प्रायोरिटी नंबर 1 बन जाती है। मार्टिन लूथर को कोट करते हुए उन्होंने कहा, ह्यूमन प्रोग्रेस इज नाइदर ऑटोमेटिक नॉर इनएविटेबल। एवरी स्टेप टुवर्ड्स द गोल ऑफ जस्टिस रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, suffering and struggle, the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals। मैं ये समझता हूं कि जो इंसान की प्रोग्रेस है उसके लिए कह रहे हैं कि हर कदम पर अगर आपको न्याय चाहिए तो कुर्बानी देनी होगी, तकलीफ होगी, एक स्ट्रगल होगी, एक जद्दोजहद होगी। और अगर आप पैशनेट हैं तो फिर आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि लीगल सर्विसेज डे के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि सेल्फलेस सर्विस हो समाज के दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए, न्याय मिले सबको, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जस्टिस पाने की सबके पास हों। और जैसा मैंने कहा कि उनके रिलेशन सरकार से, लॉ मिनिस्टर से बहुत अच्छे हैं, तभी ये इतने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। एक तरफ जब आप जजमेंट दें तो फेयरली दें, और दूसरी तरफ आपके सरकार से अच्छे रिलेशंस हों, तो ये जुडिशरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने धन्यवाद दिया लॉ मिनिस्टर का कि वो पहले लॉ मिनिस्टर हैं बहुत सालों में जो जजेस इतनी मेहनत से जुडिशियल वर्क करते हैं, उसकी वो अप्रिशिएट करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।